हेलो गुड इवनिंग गाइस। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा सेकंड ग्रेड टीचर की कट ऑफ से रिलेटेड रहेगा। अतः जिन भी कैंडिडेट ने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है उन सभी कैंडिडेट को इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और अपने सभी साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करना है। दोस्तों, सेकंड ग्रेड कट ऑफ एनालिसिस हमारे द्वारा एकदम सटीक एनालिसिस किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों पहले बातचीत करते हैं साइंस विज्ञान का एग्जामिनेशन 29 जनवरी 2023 को सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक कंडक्ट करवा लिया गया। दोस्तों, विज्ञान में जिसका पहले जीके का पेपर 24 दिसंबर 2022 को कंडक्ट करवाया जाना था, लेकिन दोस्तों पेपर निरस्त होने के कारण इसका दोबारा से एग्ज़ाम 29 जनवरी को कंडक्ट करवा लिया गया। दोस्तों, सफलतापूर्वक एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। अब दोस्तों इसकी कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। साइंस की कट ऑफ, दोस्तों साइंस में लगभग 1550 पोस्ट हैं। कट ऑफ से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर बनाया जा चुका है, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक की चर्चा की जाएगी। दोस्तों, साइंस की कट ऑफ क्यों कम रहेगी, इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं जो इस प्रकार हैं। पहला मेन पॉइंट, दोस्तों साइंस का मेन सब्जेक्ट का पेपर 24 दिसंबर 2022 को कंडक्ट करवाया गया, जिसमें दोस्तों साइंस पिछले वर्षों की तुलना में टफ लेवल की रही, क्योंकि दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन टफ लेवल के पूछे गए। 2018 की तुलना में साइंस सब्जेक्ट का पेपर टफ माना जा सकता है। दोस्तों, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के अधिक क्वेश्चन पूछे गए। तथा दोस्तों सेकंड मेन रीज़न, टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन का लेवल भी टफ ही रहा है। दोस्तों, इन 20 क्वेश्चन में से कम 4 से 5 क्वेश्चन बहुत ही अधिक टफ लेवल के थे। इस कारण से दोस्तों टीचिंग मेथड में कैंडिडेट 12 से 13 क्वेश्चन ही सही कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इस कारण से भी इसकी कट ऑफ कम ही रहेगी। और दोस्तों इसका एक मुख्य रीज़न जीके का पेपर जो मॉडरेट लेवल का रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें अटेंडेंस कम रही। अटेंडेंस दोस्तों बरसात के कारण कई कैंडिडेट एग्जामिनेशन टाइम पर नहीं पहुंच पाए, तथा दोस्तों गेट बंद कर देने के कारण एग्ज़ाम से वंचित रहना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों एक मुख्य रीज़न इस प्रकार है, मिनिमम पासिंग मार्क्स, जो कि दोस्तों आरपीएससी द्वारा इसी वर्ष लागू किया गया। आरपीएससी के अधिकतर एग्ज़ाम में अब कम से कम कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर 40% मार्क्स कैंडिडेट प्राप्त नहीं कर पाता है तब दोस्तों उसे क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, चाहे दोस्तों इसकी सीट्स वैकेंट ही क्यों न रहें। अगर दोस्तों सीट्स वैकेंट रहेंगी तो नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड होकर आ जाएंगी, जिन्हें दोस्तों बैकलॉग वैकेंसी के नाम से जानते हैं। दोस्तों आरपीएससी द्वारा मिनिमम पासिंग मार्क्स इस प्रकार से हैं। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स प्रत्येक पेपर में लाना अनिवार्य है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, साइंस का पेपर 2 पेपर कंडक्ट करवाए गए। पहला पेपर दोस्तों सब्जेक्ट का और दूसरा पेपर जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी का। दोस्तों प्रथम पेपर 24 दिसंबर को कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसमें दोस्तों अधिकतर कैंडिडेट के मिनिमम पासिंग मार्क्स यानी कि दोस्तों 150 में से 60 क्वेश्चन भी सही नहीं हो पा रहे हैं। इस कारण से भी दोस्तों कट ऑफ कम रहेगी। दोस्तों 150 में से 40% मार्क्स प्राप्त करना अनिवार्य है। 40% का मतलब 60 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और दोस्तों दूसरा मुख्य फैक्टर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर दोस्तों कैंडिडेट ने अधिक क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग के कारण माइनस में कैंडिडेट के क्वेश्चन रहे, तो भी दोस्तों कैंडिडेट 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं रह पाए। अब दोस्तों बातचीत करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में। एससी और एसटी कैटेगरी कट ऑफ पिछले वर्षों की तुलना में कम ही रहेगी। एससी एसटी में 35% कैंडिडेट को लाना अनिवार्य है। दोस्तों रिजर्व कैटेगरी को 5% का बेनिफिट दिया गया है। इन कैंडिडेट को 35% मार्क्स प्रत्येक पेपर में लाना अनिवार्य है। इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों आरपीएससी के प्रोसेस के बारे में बातचीत करते हैं। आरपीएससी द्वारा पहले टीचर एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप करवाए गए, जिसके बाद दोस्तों सफलतापूर्वक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जा चुके हैं। अब दोस्तों लगभग 10 से 15 दिन बाद इसकी आंसर की भी जारी कर दी जाएगी। दोस्तों सेकेंड ग्रेड टीचर की आंसर की जारी होने के बाद कैंडिडेट से ऑनलाइन ऑब्जेक्शन पूछे जाएंगे कि जिस क्वेश्चन पर आपको आपत्ति लगानी है उसके लिए आपको 3 दिन का टाइमलाइन दिया जाएगा। 3 दिन में दोस्तों आप आरपीएससी की वेबसाइट पर
क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन के लिए दोस्तों आरपीएससी द्वारा टाइमलाइन निर्धारित किया जाएगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लगाने के बाद इसका 2 गुना की कट ऑफ जारी होगी। 2 गुना कट ऑफ में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उन कैंडिडेट का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि दोस्तों उन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। डॉक्यूमेंट की जांच दोस्तों आरपीएससी कार्यालय घूघरा घाटी अजमेर में इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों 2 गुना कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए करवाए जाते हैं क्योंकि दोस्तों वेटिंग लिस्ट में कम से कम टाइम लगे और कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट जल्द ही डिक्लेयर कर दी जाए। दोस्तों अगर 2 गुना कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब दोस्तों मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट को फटाफट ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और दोस्तों जो सीट्स वैकेंट रहेंगी, यानी कि दोस्तों जो कैंडिडेट मेन लिस्ट वाले ज्वाइन नहीं करेंगे वे सीट्स निश्चित रूप से वैकेंट रहेंगी और वैकेंट सीट्स पर वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। जिससे कि दोस्तों अगर पहले से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रखे हैं तब दोस्तों ज्वाइनिंग का प्रोसेस वेटिंग वालों का जल्दी से कंप्लीट हो सकेगा। इसी कारण दोस्तों 2 गुना कैंडिडेट की कट ऑफ जारी की जाती है। 2 गुना कैंडिडेट के रोल नंबर जारी किए जाएंगे। उन रोल नंबर के साथ ही 2 गुना की कट ऑफ भी आरपीएससी द्वारा जारी कर दी जाएगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के साथ कैंडिडेट की फाइनल मेरिट, यानी कि दोस्तों अगर 1550 के लगभग सीट हैं तो इन सीट्स पर फाइनल मेरिट जारी कर दी जाएगी। फाइनल मेरिट जारी होने के बाद कैंडिडेट को स्कूल ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो सकेगा और दोस्तों कैंडिडेट निश्चित रूप से स्कूल में ज्वाइनिंग ले लेंगे। स्कूल ज्वाइनिंग होने के बाद दोस्तों सभी कैंडिडेट जिन्होंने मेहनत करी उन सभी कैंडिडेट को बहुत अधिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दोस्तों उन सभी कैंडिडेट के घरों में खुशियाँ आएंगी। दोस्तों मिनिमम पासिंग मार्क्स जिन भी कैंडिडेट के बन रहे हैं वे सभी कैंडिडेट बधाई के पात्र हैं, क्योंकि दोस्तों इस फॉर्मूले के कारण अधिकतर कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट जो कि जीके के पेपर में अच्छे मार्क्स बन पा रहे हैं तो दोस्तों मेन सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए इस कारण से दोस्तों उन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो सकेगा, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक पेपर में कम से कम 40% लाना आवश्यक है। दोस्तों अगर सब्जेक्ट में कैंडिडेट के अच्छा स्कोर प्राप्त कर पा रहे हैं तो दोस्तों वे कैंडिडेट जीके में थोड़े वीक हैं। इस कारण से भी दोस्तों कट ऑफ पर असर देखने को मिलेगा। दोस्तों साइंस में अटेंडेंस बहुत कम रही है। ओनली जयपुर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो लगभग 29,000 कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे। अब दोस्तों 29,000 कैंडिडेट में से मात्र 9,500 के लगभग कैंडिडेट ही एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए, यानी कि दोस्तों लगभग 35% कैंडिडेट ही एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने पहुँचे। अब दोस्तों 35% कैंडिडेट में भी कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका जीके का पेपर भी क्लियर नहीं था, फिर भी दोस्तों वे कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गए। अब दोस्तों जिन कैंडिडेट के दोनों पेपर में कम से कम 40% मार्क्स जनरल और ओबीसी के वाले कैंडिडेट को लाने पड़ेंगे, तभी कैंडिडेट क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर दोस्तों किसी एक सब्जेक्ट में भी कम मार्क्स प्राप्त होते हैं तब दोस्तों वे कैंडिडेट डिसक्वालीफाई होंगे, उन कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस के बाद कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आरपीएससी घूघरा घाटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसका भी टाइमलाइन आरपीएससी की वेबसाइट पर आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से कंप्लीट एनालिसिस भी सेकंड ग्रेड का टाइम टू टाइम किया जाएगा। अतः आप सभी साथी इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों 2 गुना वाले कैंडिडेट जो डिक्लेयर किए जाएंगे लगभग 1550 पोस्ट के अकॉर्डिंग 3100 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। लेकिन दोस्तों 3100 कैंडिडेट टोटल क्वालिफाई ही नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ कैटेगरीज में सीट्स भी वैकेंट देखने को मिलेंगी, जैसे कि दोस्तों AWS, MBC, एक्समैन, विडो, इन कैटेगरी में दोस्तों सीट्स वैकेंट रहने को मिल सकती हैं। दोस्तों इसकी फाइनल कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। फाइनल कट ऑफ की दोस्तों जनरल कैटेगरी की 2018 की तुलना में कम ही रहेगी। एक तो दोस्तों कई कैंडिडेट ऐसे कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी कट ऑफ 280 मार्क्स रही थी। दोस्तों 2016 की कट ऑफ थी, जबकि 2018 की कट ऑफ 228 मार्क्स रही थी। 2018 की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 228 और ओबीसी कैटेगरी की 220.44 मार्क्स फर्स्ट कट ऑफ रही थी। तो दोस्तों 2018 की तुलना में 2022 की कट ऑफ निश्चित रूप से कम ही रहेगी। दोस्तों इस बात को नोट कर लीजिए, 2018 की जो कट ऑफ रही थी उससे कम ही कट ऑफ 2022 की देखने को मिलेगी। अब दोस्तों कट ऑफ एनालिसिस में जनरल कैटेगरी की 210 से 215 मार्क्स इसकी फाइनल कट ऑफ रहेगी। दोस्तों 2 गुना कट ऑफ मिनिमम पासिंग मार्क्स प्रत्येक कैटेगरी में, जनरल हो, ओबीसी हो, SC, ST, AWS, MBC, एक्समैन, विडो, PWD, जो भी कैटेगरी है उनमें 2 गुना की कट ऑफ में तो दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही
इसकी 2 गुना की कट ऑफ रहेगी। अब दोस्तों जनरल ओबीसी के लिए 40% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% की छूट दी गई है। यानी दोस्तों रिजर्व कैटेगरी को 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट मिनिमम पासिंग मार्क्स ला रहे हैं उन सभी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन तो 100% होगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल कट ऑफ जारी होगी। उस फाइनल कट ऑफ की हम चर्चा कर रहे हैं। फाइनल कट ऑफ जनरल की 210 से 215 मार्क्स रहने की संभावनाएं हैं। अगर दोस्तों 215 प्लस मार्क्स आपके हैं तब दोस्तों आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। ओबीसी कट ऑफ 200 से 205 मार्क्स रहने की संभावनाएं हैं, क्योंकि दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण की विसंगतियों को भी दूर कर दिया गया है, जिससे भी दोस्तों इसका कट ऑफ पर असर देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी कट ऑफ 175 मार्क्स के लगभग रहने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों एससी और एसटी कैटेगरी में कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मेन सब्जेक्ट के पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं बन पा रहे हैं। अतः दोस्तों निश्चित रूप से इन कैंडिडेट के 175 मार्क्स के लगभग ही कट ऑफ देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोस्तों 200 मार्क्स यानी कि 40% ही इसकी कट ऑफ रह सकती है। एमबीसी, एक्समैन, विडो, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में मिनिमम पासिंग मार्क्स जो कि आरपीएससी द्वारा डिसाइड किए गए हैं वही दोस्तों इनकी फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगी। अतः जो भी कैंडिडेट मिनिमम पासिंग मार्क्स दोनों पेपर में प्राप्त कर रहे हैं सभी कैंडिडेट का 100% डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। अतः दोस्तों जिनके मिनिमम पासिंग मार्क्स बन रहे हैं सभी कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, जिससे दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो सकेगा। और दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी। फाइनल कट ऑफ जो हमारे द्वारा बताई गई है उसी के रिगार्डिंग रहने की संभावनाएं हैं। 2018 की तुलना में दोस्तों निश्चित रूप से कम ही कट ऑफ देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि हमारा जीके का पेपर अच्छा रहा है, जीके में अच्छा स्कोर प्राप्त कर पा रहे हैं, तो दोस्तों निश्चित रूप से वे कैंडिडेट बधाई के पात्र हैं। तो दोस्तों उन कैंडिडेट की जिनका अच्छा स्कोर बन रहा है उन कैंडिडेट की दोस्तों रैंक आने की संभावनाएं हैं। दोस्तों 250 प्लस वाले कैंडिडेट ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन दोस्तों कट ऑफ जो डिसाइड होती है वो बॉटम लाइन से डिसाइड होती है। बॉटम लाइन पर कैंडिडेट की संख्या अधिक रहेगी। अतः दोस्तों 200 प्लस वाले कैंडिडेट 200, 201, 202, 205, 210 तक अधिक संख्या में कैंडिडेट रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे ही 230 प्लस, 235 बहुत कम कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से दोस्तों मानकर चलिए 230 प्लस अधिकतम 100 कैंडिडेट होंगे या दोस्तों 150 कैंडिडेट होंगे। तो दोस्तों 100 से 150 कैंडिडेट कट ऑफ डिसाइड नहीं करेंगे। कट ऑफ डिसाइड का पॉइंट दोस्तों बॉटम लाइन डिसाइड करेगी, जिससे दोस्तों आपकी कट ऑफ जो एनालिसिस हमारे द्वारा किया गया है वही दोस्तों एकदम सटीक रहने की संभावनाएं हैं। इस कारण से दोस्तों यह कट ऑफ रहने की संभावना रहेगी। और दोस्तों जो कैंडिडेट किसी एक पेपर में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं और दोस्तों दूसरे पेपर में 40% नहीं बन रहे हैं उन कैंडिडेट को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों उन कैंडिडेट को रीट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों रीट का एग्जामिनेशन भी 25 फरवरी से 1 मार्च तक 9 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा। दोस्तों रीट का दिशा निर्देश भी RSM-SSB अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पर आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। अतः सभी कैंडिडेट अपनी तैयारी निरंतर रूप से जारी रखें। और दोस्तों जिन कैंडिडेट को इनसे जो कट ऑफ बताई है इससे अबोव मार्क्स हैं उन कैंडिडेट का सिलेक्शन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और दोस्तों वे सभी कैंडिडेट बधाई के पात्र हैं जो मिनिमम पासिंग मार्क्स प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा सभी कैंडिडेट को रीट की तैयारी को भी निरंतर रूप से करते रहना है, क्योंकि दोस्तों आपको 1 नहीं 2 नहीं अधिकतर सीट्स प्राप्त करना है। जिससे दोस्तों अब दोस्तों बातचीत करते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग की। जिन कैंडिडेट का साइंस का सब्जेक्ट अच्छा है यानी कि दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है वे कैंडिडेट संस्कृत शिक्षा विभाग में भी ज़रूर एग्ज़ाम दिए हैं, जिससे दोस्तों संस्कृत शिक्षा विभाग की एक सीट भी उन्हें प्राप्त हो सके। और दोस्तों अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तब दोस्तों आपको रीट के सब्जेक्ट की तैयारी में लग जाना चाहिए। दोस्तों 25 दिन बहुत होते हैं। 25 दिन में आप सभी कैंडिडेट कम से कम 15 घंटे पढ़ाई कीजिए, जिससे दोस्तों आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। और दोस्तों NCERT की बुक्स को ही अपनी प्रायोरिटी में रखें, क्योंकि दोस्तों NCERT की बुक से ही अधिकतर क्वेश्चन वर्तमान में जो राजस्थान में एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, चाहे दोस्तों सेंट्रल लेवल के एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, उनमें NCERT से ही अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अतः NCERT की बुक्स को अपनी प्रथम प्रायोरिटी में रखें। इसके अलावा दोस्तों अपने नोट्सों को ही बार बार रिविजन करना है। अगर दोस्तों नोट्स नहीं बनाएं RBSC, NCERT बुक्स और अच्छे ऑथर की बुक को आप अपनी प्रायोरिटी में रखें, जिससे दोस्तों आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। और प्रीवियस ईयर के पेपर भी अधिक से अधिक सोल्व कीजिए, जिसका भी दोस्तों आपको बेनिफिट देखने को ज़रूर मिलेगा। अतः साइंस वाले कैंडिडेट सभी बधाई के पात्र हैं जिनके मिनिमम पासिंग मार्क्स बन रहे हैं। दोस्तों जो एनालिसिस हमारे द्वारा किया गया है वही रहने की संभावनाएं हैं।
थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।